मथुरा मंडल में यमुना तट पर स्थित चक्र तीर्थ है। सर्वत्र विख्यात है चक्र तीर्थ, क्योंकि निकट ही अम्बरीश टीला है, जहाँ पर महाराज अम्बरीश यमुना किनारे में निवास कर शुद्ध भक्ति के अंगों का द्वारा पालन करते हुए आराधना किया। 11 इंद्रियों से भगवान की सेवा किया। कितनी इंद्रियों से? हमारे कितनी इंद्रियां होती हैं? 11 इंद्रियां होती हैं शरीर में। 11 इंद्रियां किसको कहते हैं? हाँ, बाक, कान, बाक, कान, नाक, आँख और जिह्वा। कितना हो गया? बाकी हो गया। बाक, कान, नाक, आँख, 4 हुआ ना। आँख और शरीर और पाद, पानी, पाद, पैर, हाथ, उदर और क्या, ऐसे करके ये 5 इंद्रियां। तो 5 5 10 और 11 है मन। क्या है? पाद, पानी क्या? पाद, पानी, पाद, पायु, ऐसा है, मैं भूल रहा हूँ। ऐसे करके 11 इंद्रियों से महाराज अम्बरीश भगवान की सेवा करते थे। हाँ, द्वादशी पुराण के समय अम्बरीश के प्रति महर्षि दुर्वासा का अपराध हो गया था। हो गया था ना। महर्षि दुर्वासा के प्रति अपराध होने के कारण, अपराध होने के कारण फिर क्या हुआ? उनको 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि के पीछे सुदर्शन चक्र घुमा था। पूरा 1 साल तक दुर्वासा ऋषि के पीछे चक्र घूमे थे। और 1 साल के बाद दुर्वासा ऋषि को, क्या नाम है, ऐसे उनको क्यों भेजे? तुम खोलो, ऐसे ठीक नहीं रहता, खोलो। तो 1 वर्ष तक क्या हुआ? भ्रमण किया। कौन किया? दुर्वासा ऋषि। और सब लोक में गए, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, कोई उनकी रक्षा नहीं किया। अंत में भगवान ने समझाया कि जाओ, जा करके महर्षि अम्बरीश के चरणों में जाके प्रार्थना करो, क्योंकि कांटा जहाँ गड़ती है वहीं से निकलती है। अपराध जिनके चरणों में होता है उसी से ही अपराध क्षीण होता है, अन्यथा कहीं जगह अपराध क्षीण नहीं होता। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ, यद्यपि दुर्वासा ऋषि कौन है? शंकर है, साक्षात। कौन है? इसलिए यहाँ कह रहे हैं, शंकर जी के बराबर शक्ति होने पर भी अगर वो अपराध करता है तो उसकी शंकर शक्ति भी क्षीण हो जाता है वैष्णव अपराध करने से। यहाँ शंकर जी ऐसा अपराध कर नहीं सकता, पर जगतवासियों को ऐसा दिखा रहे हैं कि अपराध करने से कितना भयंकर होता है, कि उनकी शंकर शक्ति भी क्षीण हो जाएगा। तो इसलिए शंकर जी साक्षात, दुर्वासा ऋषि साक्षात शंकर जी का अवतार है। शंकर जी ही है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि ऐसा अपराध करते नहीं, ना होगा उनसे। ये किस लिए हुआ ऐसा? ये लीला करके दुनिया को शिक्षा देने के लिए दिखाया।
इसलिए कह रहे शिव शक्ति के बराबर शक्ति भी क्यों ना हो, अगर वैष्णव अपराध करेगा तो वो शक्ति भी क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी को वैष्णव अपराध नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसका नाम है चक्र तीर्थ। नहीं समझे? यहाँ पे लोग जाके स्नान करने वाला सुदर्शन चक्र की कृपा से भगवत दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। ये जो घाट है, यहाँ स्नान करके सुदर्शन चक्र की कृपा प्राप्त करते हैं, तो सुदर्शन चक्र की कृपा से भगवान का दर्शन सुलभ होता है और अंत में भगवत लोक भी जाता है। सुदर्शन चक्र क्या करता है? माया को काटता है। क्या करता है? माया को काट देता है। और इसके बाद है दशाश्वमेध तीर्थ। यमुना के इस पवित्र घाट पर ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था। ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था। यह स्थान देवऋषि नारद, चतुष्सन आदि ऋषियों के द्वारा सदा सर्वदा पूजित है। यहाँ सदा सर्वदा वो लोग भगवान की आराधना पूजन किया है। यहाँ स्नान करने से मनुष्य को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। और विघ्नराज तीर्थ में स्नान करने पर मनुष्य सब प्रकार के विघ्नों से मुक्त हो जाता है। इसका नाम क्या है? विघ्नराज तीर्थ। यहाँ स्नान करने से सभी प्रकार के विघ्न बाधा नष्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ विघ्न विनाशक गणेश जी यहीं सर्वदा निवास कर भगवत आराधना करता है, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। यहाँ स्नान करने से विशेष रूप से भगवान नरसिंह देव की कृपा होती है, क्योंकि गणेश के अंदर जो शक्ति है ना विघ्न को हरण करने के लिए, वो भगवान नरसिंह देव से प्राप्त है। उनको किससे प्राप्त है? भगवान नरसिंह देव से प्राप्त है। इसलिए कोई इस तीर्थ में स्नान करके भगवान का आराधना करता है तो उसके भक्ति में आने वाली जितनी भी विपत्ति बाधा है वो सब नष्ट हो जाता है और अंत में भगवत धाम की भी प्राप्ति करता है। और कोटि तीर्थ, यहाँ स्नान करने से मनुष्य कोटि कोटि गोदान का फल प्राप्त करता है। कोटि तीर्थ में स्नान करने से। और पास में ही गोकर्ण तीर्थ है। इसके पास में ही गोकर्ण तीर्थ है। प्रसिद्ध गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर उसका प्रेत योनि से उद्धार करवाया था। उन्हीं गोकर्ण की भगवत आराधना यह स्थल है। ये जो कोटि तीर्थ है, ये गोकर्ण महाराज जी का भगवत आराधना स्थल है। यहाँ गोकर्ण महाराज जी ने भगवान की आराधना किया बहुत सुंदर रूप से। इस प्रकार समस्त 12 घाटों का वर्णन किया। कितने घाट? 12 घाटों का। तो इसलिए कोई व्यक्ति अगर ब्रजमंडल की परिक्रमा करता है, मथुरा में करता है, तो उसको कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सभी तीर्थ नहीं विराजित है। अब यहाँ पे कह रहे हैं मथुरा परिक्रमा में दर्शनीय स्थान 24 घाटों का वर्णन करके पंचकोशी परिक्रमा अंतर्गत निम्नलिखित दर्शनीय स्थान है। मथुरा का कितना कोश परिक्रमा है? पंचकोश। पंचकोश मतलब 5 कोश। जैसे गिरिराज जी का कितना कोश है? 7 कोश। तो मथुरा का कितना कोश? 5 कोश। बहुत बड़ा होता है 5 कोश में। 7 कोश गिरिराज जी का 21 किलोमीटर हो गया। कहाँ गई थी? किया था परिक्रमा। विश्राम घाट से परिक्रमा प्रारंभ करने पर
सर्वप्रथम पिपलेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं। फिर पिपलेश्वर महादेव मथुरा के 4 क्षेत्रपालों में एक है। मथुरा के 4 क्षेत्रपाल है। क्षेत्रपाल किसको कहते हैं? प्रहरी को कहते हैं। प्रहरी किसको कहते हैं जानती हैं? हाँ, जो पहरा देते हैं, मतलब चौकीदार को कहते हैं। किसको कहते हैं? चौकीदार। क्षेत्रपाल का मतलब होता है चौकीदार। तो मथुरा के चौकीदार करने के लिए 4 महादेव विराजमान हैं। कितने महादेव? क्या क्या नाम है? पिपलेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव और रंगदेव महादेव, और एक है गोकर्ण महादेव। गोखर महादेव, गोकर्ण महादेव, मतलब जो धुंधकारी को गैया जैसा उनका कान है। अरे महादेव बोला मैं। महादेव ही है, वो गौण महादेव, गैया जैसे कान है उनके। धुंधकारी क्यों होगा फिर? वो बैठे हैं भजन करने आए हैं, वो गौणनाथ जी, ऐसा हो सकता है। गोकर्ण महादेव की बोल रहा हूँ, शंकर जी है ऐसा। गोखर बोलते ना क्या? गौकर्ण मतलब गैया जैसे कान है। तो ऐसे 4 महादेव क्या कर रहे हैं? मथुरा का क्षेत्रपाल बन करके रक्षा कर रहे हैं। क्या? गोकर्ण, रंगेश्वर, भूतेश्वर। हाँ, मथुरा का कौन बन के रक्षा कर रहे हैं? क्षेत्रपाल बन के। क्षेत्रपाल किसको कहते हैं? चौकीदार को। समझ में आया? इसलिए उसको प्रहरी कहते हैं। हाँ, पहरादारी को प्रहरी कहते हैं। तो मथुरा का प्रहरी बन करके भगवान शंकर जी भगवान की सेवा करते हैं। लोग देखो दुनिया में कैसे भटक रहा है, कहाँ कहाँ मर रहे हैं, इधर उधर सर मार रहा है जाकर के, हैं? तो मथुरापुरी के पूर्व दिशा में विश्राम घाट निकट ही स्थित है तथा मथुरा क्षेत्र की सदा रक्षा करते हैं। तदंतर वेणी माधव, रामेश्वर, दाऊजी, मदन मोहन, इंदु तीर्थ, सूर्य घाट, ध्रुव घाट और ध्रुव टीला दर्शन कर सप्तऋषि टीला पर दर्शन करते हैं। यहाँ सप्तऋषि भगवान की विशेष आराधना किया। देख, तुम जानते हो, सब जानते हो। दर्शन करने जाते हैं। अच्छा, हमने मथुरा का परिक्रमा कभी जिंदगी में नहीं किया। मेरी भी इच्छा नहीं होती अब। वो भला ना पंचकोश की नहीं किया, इनके साथ ही एक बार किया था। वो भी उस समय किया था जिससे हमारे भागवत हुई थी। तो उस समय तो भागवत हुई थी, पता भी नहीं चला कहाँ कहाँ, बताया भी नहीं कहाँ दर्शन किया है। तो पर करना चाहिए। तो सप्तऋषि टीला है। यहाँ टीले पर अत्रि, मरीचि, क्रतु, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, पुलस्त्य का दिव्य दर्शन है। ये सप्तऋषि मथुरा धाम में इसी स्थान पर रहकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। यहाँ रह के क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। बलि महाराज जी का टीला है, वहीं परिक्रमा करते हैं ना इसे। उर्वशी माता जी क्या सोच रही हैं? क्या सोच रही हैं? कहाँ चली गई थी? हैं? तो बलि महाराज जी की टीला है ना, तो बलि महाराज जी की टीला पे किसका दर्शन है? भगवान वामदेव और उनका राजा बलि का दर्शन है। क्योंकि वामदेव की आराधना की थी बलि ने वहां। कुछ आगे बढ़ने पर अक्रूर जी का भजन स्थली है। अक्रूर जी कृष्ण बलदेव को मथुरा में आने से इसी स्थल पर लाना चाहते थे, किंतु कृष्ण ने वचन दिया कि मैं बाद में आऊंगा, पहले कंस का वध करके आऊं, फिर तुम्हारे पास आऊंगा।
हाँ, तत्पश्चात आने का वचन देकर अपने पिता श्री नंद बाबा के पास, नंद बाबा के पास, वसुदेव के पास होना चाहिए, नंद बाबा के पास मथुरा की समीप पर ठहर गए थे। नंद बाबा जी के साथ आए थे ना भगवान, मथुरा में बाबा नंद के साथ आए थे छोड़ने के लिए। तो फिर बाबा को समझा बुझा के ब्रज भेज दिया था कृष्ण, तो इसलिए नंद बाबा के साथ वहीं पे मथुरा में समीप ही ठहर गया था। यहाँ कुब्जा कूप है, कुब्जा कूप है, कूप मतलब होता है कुआं, कुब्जा कूप तुमने देखा? देखा नहीं है, तो नहीं, अब है कि नहीं पता नहीं कहाँ पर। तो कुब्जा कूप है। मथुरा भ्रमण के समय श्री कृष्ण बलराम यहीं पर कंस की दासी कुब्जा से भगवान ने बहुत सुंदर चंदन लगवाया था, और यहाँ चंदन लगाने के बाद भगवान ने बहुत सुंदर भगवान को चंदन सजाया था, और कुब्जा ने भगवान का स्पर्श पाके कुब्जा बहुत ही सुंदरी दिव्य रूप धारण कर लिया, और दिव्य रूप जब धारण कर लिया तो कृष्ण को ही अपना पति मानी कि जब इन्होंने सुंदर बनाया था, ये शरीर इन्हीं का ही है। कृष्ण कहते हैं मैं बाद में आऊंगा, अभी मैं अपना कार्य निभाऊं, ऐसे करके चले गए वचन देके। उसी के पास ही रंग भूमि श्री रंगेश्वर महादेव भी है, उसके थोड़ा आगे फिर रंगेश्वर महादेव, वहां ढूंढने से मिलेगा कुब्जा को, परिक्रमा मार्ग में है, बता देंगे। तो रंगेश्वर महादेव है। मथुरा के दक्षिण में श्री रंगेश्वर महादेव जी विराजमान है, क्षेत्रपाल के रूप में अवस्थित है। ये किस रूप में अवस्थित है? क्षेत्रपाल के रूप में। भोज कुलांगार दुराचारी जो राजा था कंस, ऐसे कह रहे कुलांगार राजा, कुलांगार मतलब हरामजादा भी कहते हैं उसको, समझ में आया? कुल को कलंकित करने वाले दुष्ट दुराचारी हरामजादा, ऐसे। तो इसलिए ऐसे कुलांगार महाराज कंस ने श्री कृष्ण और बलदेव को मारने के षड्यंत्र रचकर तीर्थ स्नान एक रंगशाला निर्माण करवाया था। तीर्थ स्नान कराएंगे उनको, मारने की षड्यंत्र करके रंगशाला निर्माण करवाया। रंगशाला किसको कहते हैं? जहां मल पहनमाल युद्ध करते हैं, जो बनाया जाता है रंगमंच, उसको कहते हैं रंगशाला। अखाड़ा, सादा सीधा भाषा में अखाड़ा कहते हैं। दरवाजा को बंद किया तो ऐसा रंगमंच निर्माण करवाया, और रंगमंच निर्माण करके श्री नंद गोकुल से श्री कृष्ण बलदेव लाया गया, और श्री कृष्ण और बलदेव नगर भ्रमण के बहाने ग्वाल वालों के साथ लोगों से पूछते पूछते इस रंगशाला में प्रविष्ट हुए। ग्वाल वालों के साथ शाम को कृष्ण क्या किया? ग्वाल वालों के साथ क्या किया? घूमते घूमते कहाँ आए? रंगमंच में प्रवेश किया। बहुत ही सुंदर था रंगमंच, बहुत सुंदर तोरण इत्यादि सजाया था, आम पत्ता ये वो दुनिया भर का सुंदर सजा के रखा था, पुष्पों से सुसज्जित करके रखा था। और शंकर जी को भी बहुत सुंदर से सजाया। शंकर जी देखेंगे रंग मंच को, शंकर जी को बहुत सुंदर से सजाया। शंकर जी का भक्त है ना कौन? कंस। ऐसे ही होते हैं शंकर जी के भक्त। नहीं समझ में आया? तो बहुत सुंदर से शंकर जी को सजाया। देखो शंकर जी बर्फ में रहते हैं ना, इनके भक्त क्या करते हैं मालूम है?
और शंकर जी के पूरा जिस दिन वो शिवरात्रि होता है ना, इतनी इतनी बर्फ लेके उनके सर पे पटक देते ऐसे। हाँ, मथुरा में ऐसे करते हैं, कहते हैं बर्फों का बंगला था। बर्फों का बंगला सजाएंगे ऐसे, हिमालय के अंदर घुसा देंगे उनको, ऐसे करते हैं। क्या समझ में आया? करीबन एक दिन 100-150 सिल्ली से डालते ऐसे ऐसे करते हैं शंकर जी के साथ अत्याचार। तो शंकर जी क्या करेंगे बताओ? नाग भी। बर्फ किसी को लगाने से, हाथ में 2 मिनट रह जाने से बर्फ फपोला पड़ जाएगा हाथ में। ठंड की तासीर गर्म होता है। क्या होता है? इसलिए बर्फ आकर लगा दे, लोग कहते हैं बर्फ की सिकाई कर लो, नहीं सुना? हाँ, तो बर्फ की सिकाई होती है। ठंडा ज्यादा, अतिरिक्त ठंडा भी गर्म तासीर करता है। तो सिल्ली ले लेकर के आएंगे और उनके ऊपर पटकेंगे। तो ऐसे भक्त हैं उनके, उठपटांग, समझते भी नहीं, ऐसे भक्त है। किसी दिन घर में 100-150 सैंपली आएंगे, महादेव जी के चारों तरफ छोड़ देंगे। हाँ, सपेरियों को बुला के और सब सैंपों को बुला के। तो ऐसे शंकर जी को बहुत सुंदर से फूल वूल से बंगला एकदम बढ़िया सुंदर सजाया शंकर जी को, विशाल ऐसा रंगशाला का इतना सुंदर नजारा किया। और विशाल धनुष रखा हुआ था, उसी के दरवाजे के पास धनुष रखा हुआ था। जैसे रंगशाला में प्रवेश किया, दरवाजा में धनुष रखा था, भगवान ने वो धनुष को पकड़ा और पकड़ के पत्ते जोर से चढ़ाना चाहा, एकदम तड़ाक करके टूटा, एकदम टूट गया, बहुत तगड़ा आवाज हुआ। और कंस का आंख एकदम लाल हुआ, हाथी को इशारा किया, मार दो, ऐसा कहा। हाथी आया, कौन? कुबलिया पीठ हाथी आया। और हाथी इंगित पाकर के जैसे आया, दोनों भाई ने ऐसे हाथी को पकड़ा, और फिर क्या किया, हाथी के दांत पकड़ के ऐसे पटका, दोनों दांत उखड़ के हाथ में आ गया, हाथी मर के भस्म, मतलब मर के ढेर हो गया। नहीं समझे? और दोनों दांतों को, बलराम एक दांत को ऐसे ले लिया और कृष्ण एक दांत को ऐसे ले लिया और लेकर के जा रहे हैं, दांत उखाड़ के लेके। अब भगवान के अंगों में क्या है? खून के छींटे लग रहे थे। दांत उखड़ा तो खून के छींटे, तो वो छींटे भी कुमकुम जैसा लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा, इतना सुंदर लग रहे थे। और बड़े बड़े नागरिक को तथा मित्रों के साथ उच्च मंचर विराजमान था। कौन? कंस उच्च मंच के ऊपर विराजमान था। कंस देख के देख हमारा हाथी को भी मार दिया, धनुष भी तोड़ दिया, कुछ और भी योद्धाओं को मार दिया इसने, और आता चला जा रहा है। चारुण मुष्टि को इशारे के, जान से मार दो, ऐसा इशारा किया। और चारुण मुष्टि इशारा पाकर के क्या किया? हाँ, क्या किया? ये लोग आकर के कृष्ण को ललकारने लगा। क्या करने लगे? ललकारने। कृष्ण बलदेव अपने अंगों पर धारण किए हुए हाथी के दांत को लेकर के आ रहे थे, तो चारुण और मुष्टिक ने गंभीर वचनों के द्वारा उनको ललकारा। और नीति के विचारक कृष्ण ने कहा, समान आयु वालों के साथ लड़ो, हमारे से, हम तो बच्चे हैं, हमारे से क्या लड़ो? क्योंकि कृष्ण क्या है? नीति के विचारक है। तो उन्होंने कहा, समान आयु वालों के साथ लड़ो, हम तो बहुत छोटे छोटे बच्चे, हमारे साथ क्या लड़ोगे इतने बड़े बड़े पहलवानों के? ऐसा कहा। चारुण मुष्टिक माने नहीं, उनको और ज्यादा ललकारा। कृष्ण तो यही चाहता था, ललकारे अच्छे से, ऐसा चाहता था अंदर से। और जैसे ललकारा तो चारुर ने कृष्ण को और मुष्टिक ने बलराम जी को घेरा। और बलराम जी ने क्या किया? मुष्टिक को पकड़ के एक
पछाड़ मारा, वहीं मर गया, एक पछाड़। और कृष्ण उसको पकड़ के ऐसा घुमाया, घुमाते घुमाते फेंक दिया, मर गया। नहीं समझे? उसके साथ और भी जितने भी थे, हाँ, उन सबको भी मार दिया। और भी जितने भी पहलवान थे, मल पहलवान, उन सबको मार दिया। इतने में क्या हुआ, जो मथुरा की नारियां हैं, भगवान के सुंदर रूप को देख करके और ऐसे अनीति के द्वारा कृष्ण को मारने का जो विचार कंस ने बनाया, ये सब देख के वहां के सब सभासद लोग भाग रहे थे उठ के। इतने में जब मथुरा के नारियों का कृष्ण के प्रति दर्शन पड़ा और वो मुग्ध हो गई, और क्या कहा, कृष्ण के रूप माधुरी का दर्शन करने लगी और कहने लगी, पूछो तो ब्रजभूमि परम पवित्र और धन्य है। देखो, ये ब्रजभूमि परम पवित्र धन्य। कौन ब्रजभूमि? वृंदावन। ब्रजभूमि कहेंगे जहां, समझना चाहिए वृंदावन, मथुरा नहीं। मथुरा भी ब्रजभूमि में है, पर फिर भी उनको ब्रजभूमि जहां कहेंगे वहां वृंदावन समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? क्योंकि जहां मथुरा का वर्णन करेंगे वहां ब्रजभूमि नहीं कहेंगे, वहां क्या कहेंगे? डायरेक्ट मथुरा का नाम लेके बोलते हैं मथुरा। समझ में आया? तो इसलिए ब्रजभूमि परम पवित्र और धन्य है। वहां परम पुरुषोत्तम मनुष्य के भेष में छिपकर रहते हैं। देवादिदेव महादेव शंकर और लक्ष्मी जिनके चरणों का पूजा करती हैं। देवादिदेव शंकर और लक्ष्मी जिनके चरणों की पूजा करते हैं, वे प्रभु वहां रंग बिरंगे पुष्पों की माला भी पहनते हैं और आनंद में विभोर होकर सभी सखाओं के साथ विचरण करते हैं। श्री कृष्ण की रूप माधुरी का आस्वादन केवल ब्रजवासियों के लिए सुलभ है। कृष्ण की जो रूप माधुरी है, वो केवल और केवल ब्रजवासी ही उसका लाभ उठाते हैं, विशेषकर गोपियां। विशेषकर कौन? गोपियां। सुलभ है। वहां के मयूर, सुख, सारी गौएं, बछड़े तथा नदियां सभी धन्य हैं, क्योंकि वो सब के सब जीवित है और जीवित होकर के कृष्ण के हर लीला को देखते हैं। पहाड़, पर्वत, पेड़ भी जीवित। पहाड़ जीवित नहीं है क्या? पहाड़ हकीकत में भी जीवित है। पहाड़ कितने प्रकार के चेतन होता है? 4-5 प्रकार के चेतन होता है। आच्छादित चेतन, संकुचित चेतन, विकसित चेतन, नहीं, मुकुलित चेतन, विकसित चेतन, पूर्ण विकसित चेतन। आच्छादित चेतन में कौन कौन आता है? पहाड़ और पेड़। आच्छादित चेतन, पहाड़ के अंदर आत्मा होता है, नहीं जानती? पहले तो उड़ते थे, वैसे पहाड़ के अंदर आत्मा होता है, जानती थी? नहीं। पहाड़ जीवित है, मरा हुआ नहीं है। पहाड़ के अंदर प्राण है। क्या है? प्राण है। तो आच्छादित चेतन, पेड़ भी प्राण है ना, पेड़ के अंदर। तो ये सब आच्छादित, मतलब पता नहीं चलता नहीं इनके अंदर प्राण है या नहीं है, पता नहीं चलता, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आच्छादित चेतन। संकुचित चेतन में पशु पक्षी आते हैं। संकुचित चेतन। संकुचित चेतन का मतलब क्या है? संकुचित मतलब जिनका चेतन संकुचित है, ज्यादा नहीं, केवल खाना पीना, सोना, बच्चा पैदा करना, बस इतना ही, और ज्यादा चेतन नहीं। मुकुलित चेतन, जो मुकुल मतलब अभी खिलने वाला है, मुकुल मतलब कली होता है, जो खिलने वाला कली होता है ना, उसको मुकुल कहते हैं। तो उसको मुकुलित चेतन कहते हैं। कौन सा चेतन कहते हैं? मुकुलित चेतन कहते हैं। तो मुकुलित चेतन में
क्या होता है? मनुष्य आता है। मुकुलित चेतन में कौन आता है? मनुष्य। ये इनको समझाएंगे तो ये समझ जाएंगे। बाकी जो संकुचित चेतन है वो भी नहीं समझेगा, आच्छादित चेतन भी नहीं समझेगा। पर मुकुलित को समझाने से समझ के जो भजन में लग चुका है उसको विकसित चेतन कहते हैं। क्या कहते हैं? विकसित चेतन। और जो भजन में लग के सिद्धि प्राप्त कर लेता है उसको पूर्ण विकसित चेतन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण विकसित चेतन कहते हैं। समझ में आया? कितने प्रकार के चेतन हुआ? याद करके आना, कल हम पूछेंगे। तो ये 5 प्रकार के चेतन हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां सब धन्य हैं, स्वच्छंद रूप से श्री कृष्ण की विविध प्रकार की माधुर्यों का पान करते हैं। हाँ, निहाल हो जाते हैं पान करके। श्री कृष्ण माधुर्य पान करके क्या होते हैं? निहाल हो जाते हैं। और सभी ये चर्चा करती रहती हैं। श्री कृष्ण ने चारुड़ और बलराम ने मुष्टि को पछाड़ कर वध कर दिया। और फिर क्या किया? वध करके कंस ने क्रोध से एकदम दांत ऐसे भींचने लगा। हाँ, तब फिर कृष्ण क्या किया? तदंतर कूट सल तोषण सबको मार दिया। कूट सल तोषण ये भी सब लड़ने वाले में से पहलवान, इनको सबको मार दिया। और सबको मार के जहां कंस बैठा था भगवान छलाक लगा कि वहां पहुंच गए। और पहुंच के उसके चोटी पकड़ के वहां फेंक दिया नीचे। और नीचे फेंक के कूद के आके भगवान उसके छाती में बैठ के ऐसे एक मुक्का मारा। हाँ, कंस मर। समझ में आया? कंस, हाँ, तो कंस मर गया। चुप रहो। कंस के पूजित शंकर जी इस रंग को देखकर कृतार्थ हो गया। शंकर जी वहां बैठे थे ना, शंकर जी इस लीला को देख के कृष्ण के कृतार्थ हो गया। शंकर जी की आंखें सजल हो गया और शंकर जी बड़े धन्य मानने लगे अपने आप को। मैं अपने प्रभु की लीला ऐसा देखा। तो वही शंकर जी आज भी विराजमान है रंग, इसलिए उनका नाम रंगेश्वर महादेव है, रंगमंच के पास। हाँ, तो रंगेश्वर हुआ स्थान आज भी श्री कृष्ण के रंगमयी लीला की पताका पहरा है। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद के विचार से कंस का वध शिवरात्रि के दिन हुआ था। कौन से दिन? शिवरात्रि के दिन। क्योंकि कंस ने अक्रूर को एकादशी रात अपने घर बुलाया था। एकादशी तिथि के दिन कंस ने अक्रूर जी को अपने घर बुलाया और समझाया कि जाओ ब्रज में जाके नंद जी के दोनों मित्र और उसको लेके आओ। उसके निमंत्रणा और द्वादशी को अक्रूर नंद भवन में पहुंचा। और त्रयोदशी को नंद भवन से अक्रूर के रथ में कृष्ण बलराम आए। त्रयोदशी को आए, द्वादशी को पहुंचे, द्वादशी को रुके, त्रयोदशी सुबह मथुरा आ गए। समझ में आएगी? और मथुरा में आके शाम को कृष्ण समस्त रंग भूमियों को देखा, मथुरा मंडल को घूम घूम के देखा। किसी से वस्त्र मांग के पहने, किसी से माला मांग के पहन लिया, किसी को कुब्जा का सीधा कर दिया। नहीं किया? ऐसा किया। तो और उसके फिर अगले दिन शिवरात्रि हुआ, मतलब चतुर्थी आ गया। अगले दिन एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी में घूमे और चतुर्थी में कंस को मारे हैं। तो इसलिए चतुर्थी में कुबलियापीठ हाथी, चारुण मुष्टिर और कंसवध हुआ था। प्रति वर्ष कार्तिक माह में
देवोत्थान एकादशी से एक दिन पूर्व शुक्ला दशमी के दिन चौबे समाज की जोर शोर से कंसवध मेला का आयोजन किया जाता है हर वर्ष। ये देख के आए थे। तो कब होता है? देवा उत्थान एकादशी से एक दिन पूर्व, मतलब दशमी के दिन होता है। ये लोग दशमी के दिन करते हैं, पर होना कब चाहिए था? शिव चौथ पर। उस समय व्रत करते होंगे, इसलिए पहले कर लेते हैं, है ना? ऐसे कह रहे हैं। तो देवोत्थान एकादशी के एक दिन पूर्व शुक्ला दशमी के दिन चौबे समाज की ओर से कंसवध मेला का आयोजन किया जाता है। उस दिन कंस की 25 से 30 फुट ऊंची मूर्ति का निर्माण करके कृष्ण के द्वारा वध करते हैं उसका। ऐसा करके मेला करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो उसी के पास ही श्री केशव जी गौड़िया मठ है और बहुत सुंदर दिव्य दर्शन भी है केशव जी गौड़िया मठ में। हमारे केशव जी गौड़िया मठ हमारे गुरु जी का मंदिर हमारा। और यहीं पे त्रिदंडी स्वामी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज हुआ। त्रिदंडी स्वामी महाराज जी का यहीं पे संन्यास दीक्षा भी हुआ और उनका पौरोहित्य कार्य सारा हमारे गुरुजी ने किया। त्रिदंडी स्वामी भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी ने युक्त अनुष्ठान का पौरोहित्य कार्य किया। पौरोहित्य कार्य मतलब हवन करना, उनको गंजा करना, ये सब काम कौन किया? हमारे गुरु जी ने, स्वामी महाराज। और उनको संन्यास दंड बांध के देना, सब कुछ हमारे गुरु जी ने किया। इसके तदंतर शीतताल और कंकाली देवी का दर्शन। इसके बाद शीतताल, शिवताल और कंकाली का दर्शन। कंकाली टीले पर कंकाली देवी का दर्शन है। कंकाली टीला है, कंकाली का दर्शन। पर वो कंकाली तो उधर है ना, वहीं पे तो है, रंगदेव के पास ही। वो काली कौन सी है? पहले कहाँ थी? टीला में थी। क्यों? कंकाली कहाँ गई तो? अच्छा, वो कंकाली वहाँ। तो बहुत बड़ा सरोवर। अच्छा, तो सुनो, कंकाली देवी का दर्शन है। कंकाली का नाम कंकाली क्यों? क्योंकि कंस की काली है, इसलिए उनका नाम कंकाली है। कंस के द्वारा पूजित होती थी वो काली, इसलिए इस कारण उनका नाम कंकाली है। क्या है? कंकाली। कंकाली देवी कहलाती हैं। यह वही अष्टभुजा सिंह वाहिनी दुर्गा देवी है। जैसे कंस ने देवकी के कन्या समझकर मारना चाहा, किंतु देवी उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी। वे वही काली है। कंस के पास आकर के ये काली बन गई। क्या बन गई? और जब ब्रज में जाती हैं तो द्विभुज बन जाती हैं। ब्रज में कितनी भुज रहती हैं? द्विभुज रहती। ये डेस्ट वाला का फोन बोला आके पीछे गिरा दो। इससे आगे बलभद्र कुंड है। कुंड के तट पर दाऊजी तथा जगन्नाथ जी का मंदिर है। वहां से आगे भूतेश्वर महादेव का दर्शन। उसके आगे भूतेश्वर महादेव का दर्शन है। मथुरा के पश्चिम दिशा में क्षेत्रपाल के रूप में नित्य काल भूतेश्वर महादेव विराजमान है। वो कौन सी दिशा में था? कौन सा दिशा बताया था? रंगेश्वर। अरे दिशा तो बताया था वहां है।
दक्षिण बताया, ऐसे कुछ बताया, मुझे ध्यान नहीं रहता। हाँ, तो ये कौन सी दिशा में है? कौन सी दिशा में है? भूतेश्वर नाथ कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में क्षेत्रपाल के रूप में नित्य काल भूतेश्वर महादेव विराजमान है। उत्तर दक्षिण पश्चिम तक आ गया। कहां तक आ गए? उत्तर दक्षिण की दक्षिण था वो। हाँ, पश्चिम दक्षिण पूर्व नहीं, पूर्व दक्षिण और आ गए हम पश्चिम में। तो बता तो रहा हूँ। और वो कौन है? कहाँ पे? रंगेश कौन से कौन? हाँ, पूर्व में पिपलेश्वर, रंगेश्वर। चुप रहो। तो ऐसा दर्शन नित्यकाल भूतेश्वर महादेव विराजमान है। पास में ही कंस के द्वारा पूजित पाताल देवी है, पाताली देवी। कुछ दूर आगे पोत्राकुंड है, इसका हमने सुना दिया था, पोत्राकुंड के बारे में सब। इसका वर्णन पहले कर चुके थे। और इसके आगे ज्ञानवापी या ज्ञान बाउड़ी है, ज्ञान बाउड़ी। ज्ञानवापी मथुरा के पंचकोशी परिक्रमा मार्ग में भूतेश्वर महादेव और कटरा केशव देव श्री कृष्ण जन्म स्थान के मध्य भूभाग में छिपा हुआ है। भूभाग में छिपा हुआ, हाँ, भूभाग में छिपा हुआ, लुप्त हो गया। चुप रहो। तो भूभाग में छुपा हुआ, तो एक महत्वपूर्ण पौराणिक तीर्थ है ज्ञानवापी या ज्ञान बावड़ी। इस तीर्थ के संबंध में ऐसा उल्लेख है। क्या उल्लेख है? अर्थात जो लोग मथुरा के पश्चिम स्थित धर्मराज की इस बावड़ी में स्नान करते हैं, उनके सारे दोष या पाप दूर हो जाते हैं, भगवत भक्ति होती है, उसके सारे ग्रह दोष दूर हो जाता है इस वापी में स्नान कर। जो नवग्रह दोष होता है ना, किसी किसी को कोई दोष लग जाता है, किसी को कोई दोष लग जाता है, वो सब दोष दूर हो जाता है इस वापी में स्नान करने से। वायु पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने इस बावड़ी का निर्माण कराया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज जी का मंत्रणा स्थल होने के कारण यह भी स्नान महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ भी स्नान महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? ये सब परिक्रमा कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, जाए ना जाए यहाँ तो परिक्रमा कर ही लेंगे, है ना? ये पूरा ब्रज 84 कोस परिक्रमा, नहीं समझे? ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।